7 अप्रैल मंगलवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने अपना 39वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। राजधानी दिल्ली स्थित मुख्यालय और 51 रीजनल सेंटर्स यानी क्षेत्रीय केंद्रों पर दीक्षांत समारोह का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया। दिल्ली में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस समारोह में वे छात्र शामिल हुए जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की अपनी परीक्षाएं दिसंबर 2024 या जून 2025 के सत्र में पूरी की। इस साल लगभग 3,25,000 छात्रों को उनकी उपाधियां यानी डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं मुंबई, वाराणसी, देहरादून और करनाल जैसे 51 क्षेत्रीय केंद्रों पर भी समारोह आयोजित किए गए। इसी कड़ी में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर मुंबई में सेंटा क्रूज स्थित विद्यापीठ के राजीव गांधी केंद्र में भी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के वाइस चांसलर रविंद्र कुलकर्णी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान अलग अलग विषयों से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में 200 से ज्यादा छात्र मौजूद रहे। आपको बता दें कि इग्नू के मुंबई क्षेत्रीय केंद्र से दिसंबर 2024 या जून 2025 के सत्र में पास हुए 2,800 से ज्यादा छात्रों को डिजी लॉकर के जरिए डिग्री उपलब्ध कराई गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रविंद्र कुलकर्णी ने छात्रों को संबोधित करते हुए न सिर्फ उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, बल्कि इग्नू की तरफ से छात्रों के कौशल विकास और उनकी शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी सराहा। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मुंबई रीजनल सेंटर के डायरेक्टर राहुल मिश्रा के नेतृत्व में इस पूरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि मुंबई और उसके आसपास के जिलों के हजारों छात्रों ने न सिर्फ शिक्षा हासिल की, बल्कि अपने बेहतर भविष्य के लिए इग्नू लगातार प्रयास कर रहा है। मुंबई क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत बीए ऑनर्स हिंदी के एक छात्र को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। ये सम्मान इग्नू के नए दिल्ली स्थित मैदान गढ़ी मुख्यालय में दिया गया। समारोह का सीधा प्रसारण विश्वविद्यालय मुख्यालय से किया गया, जिसे मुंबई क्षेत्रीय केंद्र में उपस्थित सभी अतिथियों, कर्मचारियों और छात्रों ने देखा। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी स्नातकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इग्नू ने न केवल देश के दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाई है, बल्कि डिजिटल माध्यमों के जरिए शिक्षण को और अधिक सुलभ बनाया। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि नई शिक्षा नीति के तहत कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसमें इग्नू की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रविंद्र कुलकर्णी ने अपने दीक्षांत भाषण में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान युग ज्ञान और तकनीक का युग है, जहां केवल डिग्री ही नहीं बल्कि व्यवहारिक कौशल भी सफलता की कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता के दिशा में आगे बढ़े। प्रोफेसर कुलकर्णी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र की सराहना करते हुए कहा कि इग्नू समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से कार्यरत पेशेवरों, गृहिणियों और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए इग्नू द्वारा प्रदान किए जा रहे अवसरों की प्रशंसा की। दीक्षांत समारोह में क्षेत्रीय केंद्र के विभिन्न छात्र सहायक केंद्रों के समन्वयक, सह समन्वयक सहित विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारत का प्रमुख सार्वजनिक दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय है। ये कामकाजी पेशेवरों और उन लोगों के लिए लचीले शैक्षिक विकल्प प्रदान करता है जो नियमित कॉलेज नहीं जा सकते। इसकी डिग्रियां सरकारी और निजी नौकरियों के लिए पूरी तरह मान्य है। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमबीए, बीसीए, बीएड जैसे 200 से अधिक प्रोग्राम उपलब्ध है। Matter of pride for me to participate in the 39th convocation of Indira Gandhi National Open University, Mumbai Regional Center. This convocation, which is primarily held at Delhi, and His Excellency Vice President of India, Honorable Radhakrishnan Sir, was the chief guest, and his convocation address was really provided a very good aspirational and motivational moment for all students who are getting graduated and post-graduated. And at the same time, one of the striking feature of this convocation is that IGNOU is simultaneously uploading the degrees on DigiLocker. So that's how the student would get degrees in physical mode. At the same time, they are getting their degrees as well as credits well deposited in the DigiLocker, which naturally can be utilized for
future credit transfer or credit recognition by the employer. So I must congratulate the regional center of IGNOU, which has taken up massive efforts in bringing those students who could not pursue education, primarily because of maybe because of some reason they had to join job and discontinue their education. For them, this particular online, open and distance education mode provides a really good pathway, and I extend congratulations to IGNOU Mumbai Center for the same. देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जो ये दीक्षांत समारोह 39वां दीक्षांत समारोह है, पूरे देश भर में 51 रीजनल सेंटर और ओवरसीज़ जो हमारे रीजनल सेंटर्स हैं वहाँ पर ये हुआ और लगभग 3,25,000 पूरे इग्नू के जो छात्र हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, स्नातकोत्तर और परास्नातकोत्तर के डिप्लोमा वाले, उन सभी को डिग्रीज उपाधियाँ प्रदान की गई डिजिटल लॉकर में। तो सभी विद्यार्थियों को डिग्रीज़ मिली हैं और मुंबई क्षेत्रीय केंद्र में यह 39वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इसमें हमारे मुंबई विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय गेस्ट ऑफ ऑनर विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहे और यहाँ पर 2,883 लगभग 3,000 विद्यार्थियों 2,883 विद्यार्थियों को यहाँ पर उपाधियाँ प्रदान की गई। इनमें से एक विद्यार्थी को बीए हिंदी ऑनर्स में उसको गोल्ड मेडल भी मिला है। उस विद्यार्थी ने दिल्ली में उस गोल्ड मेडल प्राप्त किया होगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर विद्यार्थी बड़े उत्साह के साथ अपनी उपाधियाँ लेने के लिए आए और विद्यार्थियों के बीच में छात्र जीवन में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद दीक्षांत जो है उसका अपना बड़ा महत्व होता है और उसके बाद ये माना जाता है कि वो समाज में जाएंगे। तो माननीय कुलपति महोदय जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे, विशिष्ट अतिथि थे, उन्होंने विद्यार्थियों को ये बताया कि वो अपना जो पढ़ाई है, शिक्षा है, उसको समाज के हित में और देश के हित में उसका उपयोग करें और अपनी जो निरंतर अपने ज्ञान के अर्जन की अपनी जो पढ़ाई को निरंतर चलाए रखने की जो भाव है उसको बनाए रखें ताकि वो नई चीज़ें सीखें और समाज का, देश का भला करें, हित करें। छात्रों को जो आज के समय की आवश्यकता है कि उनको कौशल विकास और एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, स्किल बेस्ड जो लर्निंग्स है वो उसको उनकी सुविधाएं उपलब्ध हों, तो सभी विश्वविद्यालय इस दिशा में काम करते हैं। इग्नू भी अपने विद्यार्थियों को तरह तरह से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराता है कि वो यहाँ से अपना अध्ययन करते हुए फिर आगे भविष्य में अपने लिए कुछ और अच्छा कर सके। वैसे इग्नू के जो अधिकतर विद्यार्थी हैं उनमें से वो कामकाजी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनका जो अपग्रेडेशन है उनकी पढ़ाई के साथ में भविष्य में उनको आगे तरक्की के लिए या अन्य जो सुविधाएं हैं या दूसरे तरीके से उनका रोज़गार में, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और ये इग्नू में भी इसकी पॉलिसी है। हम लोग क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को तमाम तरीके से प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से या अन्य जो प्रशिक्षण है या अन्य जो कंपनीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करके ऐसे विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराते हैं कि वो अच्छा अपना पढ़ सकें और पढ़ाई के साथ ही रोज़गार के लिए, साथ ही स्टार्टअप के लिए या अन्य जो है उसमें अपना योगदान दे सकें। वो सारे जो अवसर है उपलब्ध कराने का प्रयास रीजनल सेंटर की तरफ से भी रहता है छात्रों के लिए। मेरा नाम अविनाश कुमार सिन्हा है। हाँ, मैं सबसे पहले तो इग्नू को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं अभी MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डिग्री मैंने प्राप्त की है। मैं वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सहायक निदेशक सतर्कता के पद पर कार्यरत हूँ और ये डिग्री मुझे मेरे जो मैं ड्यूटीज़ कर रहा हूँ उसमें मुझे बहुत हेल्प होगा और उसमें वैल्यू एडिशन होगा। और इग्नू की जो पूरी जो पाठ्यक्रम है वो इतनी अच्छी बनाई गई है कि ये हमारे फ्यूचर के जो भी हमें असाइनमेंट मिलेंगे उसके लिए हमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। जी, ये हमारे आगे कैरियर में वैल्यू एडिशन करेगा। मैं आगे जो भी मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ मैं आगे जाना, तो उसके लिए मैं कहीं और भी अप्लाई करता हूँ। जैसे मैं अभी वर्तमान में डेपुटेशन पे हूँ तो मैं और भी दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकता हूँ और ये MBA की डिग्री जो है वो मुझे मैनेजरियल कैपेसिटी मेरी बढ़ाएगी और मैं दूसरे डिपार्टमेंट में एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या और भी जो पोस्ट हैं उसके लिए मुझे हेल्पफुल होंगी और मैं अपने करियर में और आगे बढ़ पाऊँगा। साथ साथ ये मुझे कॉन्फिडेंस भी देता है। ये डिग्री से मुझे कॉन्फिडेंस मिली है जो कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ मेरी कार्य क्षमता को बढ़ाया है। प्रभात कुमार प्रभाकर सर, रियली अप्रिशिएटिंग सर। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम ऐसा मेरा अचीवमेंट हुआ ये,
क्योंकि यूनिवर्सिटी में आकर के आना, वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर के हाथों से डिग्री लेना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे जीवन का। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम है। और इग्नू की बात करें तो इग्नू ने बहुत कुछ अचीव किया है। जो लोग एजुकेशन से वंचित थे उनके पास इग्नू पहुंच पाया है। इसी वजह से करीब 20-22 सालों से मेरी किताबों से नाता टूट चुका था, उसके बावजूद मैं इग्नू के प्रयास के कारण ही ये MBA में इग्नू से जुड़ पाया। अभी इग्नू में इतने सारे कोर्सेस हैं, ऐसा लगता है ये कोर्स भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं। एज लगता है छोटा, एज सिर्फ नंबर रह गया है। एजुकेशन लगता है जितना मेरे कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, जितना नॉलेज लेंगे उतना पावर बढ़ेगा, उतना कॉन्फिडेंस आता है। जैसे सिन्हा साहब ने बताया, एक कॉन्फिडेंस जागता है। और काम जो कर रहे हैं हम लोग, जो जॉब कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। कैसे सुपरवाइजरी वर्क करना है, कैसे अपने कलीग्स को संभालना है, कैसे अपने नीचे वाले स्टाफ को संभालना है, ऊपर कैसे संभालना है, इसमें बहुत हेल्प होता है ये मैनेजमेंट से। जी, मैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सेक्शन सुपरवाइज़र के पोस्ट पे हूँ। मेरे अंडर काफ़ी सारे स्टाफ काम करते हैं, उनको सुपरवाइजरी करना होता है। ये मैनेजमेंट मुझे हेल्प करता है कि उनको अप्रिशिएट करके काम करना है। इम्पोर्टेंट है काम निकालना, उनके ख्याल रखना, उनके करियर को बढ़ाना, उनके स्किल को बढ़ाना और उसके ऑर्गेनाइजेशन को भी जो अचीवमेंट है वो प्राप्त करना। तो मुझे बहुत हेल्प हुआ इससे।